मेरे पास क्या है, खीरे हैं। खीरे के अंदर देखिए पहला गुण क्या है, मूत्र नल है। गर्मी में जिस व्यक्ति को, पशु को, पक्षी को या मानव को ज्यादा पेशाब आएगा तो उसे गर्मी नहीं तंग करेगी। उसका वात, पित्त, कफ ये दो समाप्त हो जाएंगे। पेन कापी लेकर बैठा करें। पित्त को शांत करने के लिए कल का जो तापमान था 45 और 46 डिग्री सेल्सियस था, उस पित्त को शांत करने नंबर 1 है खीरा, नंबर 2 है प्याज, नंबर 3 है आंवला। और मेरे देश के अंदर होता है, अच्छी तरह से प्रयोग कर ले। अपनी गाय ने, भैंस ने, आपके बच्चे में ने, काटड़ू ने, बाछड़ू ने, इसके अलावा अपनी माताओं ने अच्छी तरह से खीरा का प्रयोग करें। मैं कहता हूं, अरे नु कहते मेरे चेहरे पे निखार नहीं है, अच्छी तरह से खीरे का रस और नंबर 2 नींबू का रस अच्छी तरह से चेहरे को धो ले तो आप गर्मी के कारण, आप एक अध्यापक हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, या आप तहसीलदार हैं, या IAS ICS हैं, खीरे का रस और नींबू के साथ अच्छी तरह से धो लेंगे तो आपके चेहरे पर ताजगी आ जाएगी और आपकी जो गर्मी है वो खीरा निकाल देगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर मान लो आपको शुगर है, दोबारा नोट कर लीजिए, तो आप नमक मिला सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो ग्लूकोन डी इसमें मिला सकते हैं। आपको गर्मी से राहत मिलेगी, आपकी पित्त नहीं उछलेगी, आप परेशान नहीं होगे और खुश होगे। और ये मूत्रनल क्या होता है, ये ज्यादा पेशाब बनाकर गुर्दे गंदगी को बाहर फेंकते हैं। इसके बारे में आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। पहली प्रार्थना क्या है, हमारे पास सलेंसर हैं, ये बड़ी आंत है, ये हमारे गुर्दे हैं, ये हमारी चमड़ी है, ये हमारे फेफड़े हैं और लीवर है। गर्मी को शांत करने के लिए जिसके गुर्दे सही होंगे ज्यादा से ज्यादा पेशाब बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा पेशाब बनाएंगे तो हमारे को गर्मी कभी भी तंग नहीं करेगी। आजकल मैं घरों में देखता हूं, बिजली नहीं होते छोटे छोटे बच्चे भारत माँ के लाल रोते रहते हैं। उनके बदन पर गर्मी का प्रभाव होता है, उनको एलर्जी हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। माँ उनको सुलाने की कोशिश करते हैं, गर्मी की एलर्जी से वो कभी भी नहीं सोते हैं, न माँ को आराम करने देते, बच्चा तो परेशान है तब रोता है। या बुजुर्ग आदमी वो कहते हैं, अब आई मैं क्या करूं, मेरा पेशाब नहीं उतर रहा और मैं तो थोड़ा सा परेशान। अच्छा, इसमें रोगी कैसा भी हो, जिसको शुगर है उसको भी दे सकते हैं, आम आदमी को भी दे सकते हैं, बच्चे से बूढ़े जवान तक किसी आदमी को दे सकते हैं। इसके अंदर जैसे आजकल गाय और भैंस फूल दिखाने लगती हैं, गर्म पात हो जाता है, काटलू या बाछड़ू को फेंक देते हैं, तो हमें जरूरत है उनको अच्छी तरह से बचाना है। अगर किसान का पशु बचेगा तो हमारे लिए तो दूध मिलेगा। इसके लिए पहले एपिसोड में बताया था, आजकल गाय और भैंस क्या करती है, फूल दिखाती हैं। उनको कहो, मेरा देश का किसान
जौ का दलिया 1-1.5 किलो अपने पशु को डाल दे। ये तो हो गया उसका एक थप्पड़। दूसरा थप्पड़ मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये मेरे देश के खेत में होता है खीरा। खीरे को भैंस आके डाल दो, बड़े प्रेम से खा लेगा। अरे मैं कहता हूं इसका भाव बता दूं, आज जींद की मंडी से मैं 3 रुपए केजी लाया हूं। 3 रुपए केजी का नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो बरसीन है, हरा चारा है, 5 रुपए केजी। और बोले किसान का ये अमृत बिक रहा है कितने? 3 रुपए केजी। अगर छोटा बच्चा है उसको आप क्या करें, इसका जूस निकालने गाजर और मूली की तरह, और उसको छान कर आधा चम्मच, मान ले 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा ग्लूकोन डी या ग्लूकोन सी डालकर उस बच्चे को पिला दो। उसका पूरा पेशाब उतरेगा, पेट का अफारा है या कब्ज है दूर होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं गाय और भैंस की, आपकी भैंस सूने वाली है, फूल दिखाती है, उस गाय को 5-4 भैंस को 5-4 केजी क्या कर दे, खीरा खिला दे और जौ का दलिया डाल दे। और कई मेरे देशवासी कहते हैं कि मेरी भैंस फूल दिखाती है। 2 चीज मैंने पहले बता दी है, किसान के खेत की है, महंगी नहीं है और सस्ती है। जौ का दलिया 3 घंटे पहले भिगो कर और अपनी भैंस को खिला दे। 5-4 किलो क्या कर दे, खीरा खिला दे। भैंस फूल नहीं दिखाएगी और समय पर सोएगी। बोले किसान तेरे खेत में दवाई है। गाय भैंस क्या करती है, फूल दिखाती है। बड़ दादा के पास जा, बड़ वट वरक्स, उसके ढाडी को काट ला, इतनी ढाडी, कितनी हो, 60-70 ग्राम हो। गर्मी के अंदर उसको काट के कूट के भैंस को खिला दे। और खिलाने के बावजूद 7 या 8 रोज ये देने के बाद आपकी भैंस कभी भी फूल नहीं दिखाएगी, न उसका बच्चा गिरेगा और भैंस स्वस्थ रहेगी। और इतना भी कहूंगा, उसके अच्छी तरह से थन भी खुल जाएंगे। मेरे देशवासियों, हम आपको बार बार समझा रहे हैं, मेरे देश के किसान के खेत में होता है खीरा। अगर आपकी दादी है, आपकी माँ है, उसकी 60 साल की उम्र है, वो 50 साल की है या 65 साल की है, 45 और 50 साल की है, माताएं क्या कहती है, रे भाई मेरे तो एलर्जी होगी। मैं कहता हूं भाई साहब, अपनी माता श्री को नारियल का पानी ग्लूकोज डाल के दे दे। अगर मान लो उसे एलर्जी होती है, सारी रात क्या करती रहती है, तो उसे खीरे के अच्छी तरह से खीरे के जूस के अंदर 4 चम्मच ग्लूकोन डी या ग्लूकोन सी पिला के दे दो। उसी वक्त उसको क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। दूसरी बात, छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं और वो गर्मी से परेशान होते हैं। खीरे का जूस निकाल करके, मान ले 2-3 साल का बच्चा है, आधा चम्मच ग्लूकोन डाल के पिला दो। बच्चा हंसने लगेगा और यूं कहेगा मेरा तो बच्चा ठीक है। मेरे देशवासियों, जिस देश के अंदर ऐसे अमृत हो और खीरा हो, और खीरे की कीमत क्या है, आज थोक में थी 3 रुपए केजी। और बोला किसान कैसे
खीरा उगाएगा और हर बार ये कहते हैं पहले वाला टोटा तो पटे नहीं है, अब नया खीरा कैसे उगाऊं। तो ये बातें मैं आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। खीरा एक ठंडा है, मूत्रनल है और गुर्दे का साफ करने वाला है, और हमारे शरीर के अंदर जितनी पित्त बिगड़ी हुई होती है उस पित्त को शांत करने वाला है। तो मेरी अच्छी तरह से तो बोला किसान को मैं बार बार खुश होकर कहता हूँ, मेरा देश का किसान एक बटोही है, मेरा देश का किसान एक हाथी है, मेरा देश का किसान दूध पालक है, मेरा देश का किसान अन्नदाता है, मेरा देश का किसान सब्जी दाता है, मेरा देश का किसान औषधि दाता है, मेरा देश का किसान एक डॉक्टर है जो आपका इलाज करता रहेगा। इस तरह से मैं बताता रहूँगा। भगवान करे इसकी उम्र लंबी हो और देश की सेवा करता रहे। ये हमारी जान और भारत की शान है। तो इसके खेत के अंदर होने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनके ऊपर सन 1968 से मैं खोज कर रहा हूँ, कोई भी परीक्षण फेल नहीं हुआ। परिणाम